कहानी की शुरुआत में जंगल में कैसी नाम की एक लड़की को गन के साथ भागते हुए दिखाया जाता है और अब वो एक गैस स्टेशन पर पहुंच जाती है जहां पर वो खाने पीने के सामान को इकट्ठा कर रही होती है और तभी उसे एक आदमी के चीखने की आवाज आती है। कैसी उस कमरे का दरवाजा खोलती है जहां से आवाज आई थी। वहां पे एक आदमी होता है जिसके हाथ में रिवॉल्वर होती है। इन दोनों ने एक दूसरे की तरफ गन तानी हुई है। कैसी उससे कहती है कि अपनी गन नीचे कर दो। दरअसल वो घायल होता है, वो अपनी गन नीचे कर देता है, लेकिन अब फिर उसकी जेब में कुछ चमक रहा होता है। कैसे कहती हैं कि अपनी जेब से हाथ बाहर निकालो और जब वो हाथ बाहर निकाल रहा होता है तो केसी को लगता है कि वो गन है। इससे पहले कि वो उसे मारता किसी उसे मार देती है। चमकती हुई चीज को चेक करती है तो वो एक क्रॉस होता है। कैसी को अपनी गलती का एहसास है, पर उसने जो कुछ किया है वो अपनी जान बचाने के लिए किया है। कहानी यहाँ से फ्लैशबैक में जाती है जहाँ पर कैसी को दिखाया जाता है कि वो अपने स्कूल में है। यहाँ वो बैंड नाम के एक लड़के को बहुत पसंद करती है और अब कैसी अपने घर आती है और न्यूज़ देख रही होती है। तब उसे पता चलता है कि धरती पर एलियन शिप आए हैं जो चारों तरफ घूम रहा है और इसे एलियंस गाइड कर रहे हैं और ये यूज होती है व्हाइट हाउस की तरफ से। इसका मतलब ये है कि ये न्यूज पूरी तरह से ऑथेंटिक है। साइंटिस्ट ने इन एलियंस को नाम दिया होता है आदर्श का। 10 दिन बीत जाते हैं और 10 दिनों के बाद ये एलियंस पहली वेव को छोड़ता है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स होती है और इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स की वजह से धरती पर जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें होती है, कम्युनिकेशन होल्ड होता है, साथ ही इलेक्ट्रिसिटी होती है, वो पूरी तरह से खत्म हो जाती है। इस वजह से मोबाइल बंद हो जाते हैं। सड़कों पर जो गाड़ियां होती है वो आपस में टकरा जाती है। साथ ही आसमान से प्लेन कटी हुई पतंग की तरह धरती पर गिर जाते हैं। ये पूरी दुनिया में खलबली मच जाती है। सबके सब यहाँ से यानी कि शहरों से सेफ जगह जाना चाहते हैं। कैसी भी अपने परिवार के साथ उस घर को छोड़कर चली जाती है जहाँ पर वो बचपन से रह रही थी। अब एक दिन जब वो नदी के किनारे अपने भाई के साथ पानी भर रही होती है तभी एलियन शिप से दूसरी वेव छोड़ता है जो कि अर्थ प्लेनेट के जीरो जी को पूरी तरह से बदल देता है, जिसकी वजह से अर्थक्वेक्स आते हैं और जितनी भी सिटीज होती है वो पूरी तरह से पानी में तब्दील हो जाती है क्योंकि समुद्र में सुनामी आ रही होती है। कैसी अपने भाई को बचाने के लिए उसके साथ पेड़ पर चढ़ जाती है। इस वजह से इन दोनों की फ्लड से जान बच जाती है। अब यहाँ पर एलियन से एक एक करके वेव छोड़ रहे होते हैं। इसके बाद वो थर्ड वेव भी छोड़ते हैं जिसमें वो बर्ड के जरिए पूरे प्लेनेट पर एक्सप्लेन यानी कि एक वायरस को फैला देते हैं और इस वायरस की वजह से बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो जाती है। कैसी की मोम जो कि एक डॉक्टर थी, उनकी भी इस वायरस की वजह से मृत्यु हो जाती है। कैसी के पिता समझ जाते हैं कि अब उन्हें अपने बच्चों को बचाने के लिए यहाँ से भी जाना होगा। इसीलिए वो कैसी और उसके भाई को लेकर एक कैंप में आ जाते हैं जहाँ पर बहुत सारी सर्वाइवर्स होते हैं और रात को कैसी को एक गन देते हैं और कहते हैं कि जब इसकी जरूरत हो तो इसका इस्तेमाल जरूर करना। कैसी के पिता को पता है कि आप दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी है और अपनी जान बचाने के लिए हर किसी के पास सेफ्टी के लिए कोई न कोई हथियार होना चाहिए। इतनी तबाही के बाद यहाँ पर खाने पीने की हर चीज की कमी होगी, इसीलिए इंसान के लिए खतरा बन सकता है। अब यहाँ पर कुछ दिनों के बाद आर्मी आती है और कर्नल सबको कहता है कि हम सबको यहाँ से धीरे धीरे करके सेफ जगह ले जाएंगे जहाँ पर कोई खतरा नहीं होगा। दरअसल यहाँ पर 300 फैमिलीज हैं। वो कहते हैं कि सबसे पहले हम यहाँ से बच्चों को ले जाएंगे। अब कैसी और उसके भाई को यहाँ से ले जाना होता है और कैसी का भाई गलती से अपना बैग कैंप में ही भूल जाता है। कैसी उसका बैग लेने के लिए जाती है लेकिन वो बैग लेकर वापस आती है। गाड़ी बच्चों को लेकर जा चुकी होती है। इस तरह से कैसी अपने भाई से अलग हो जाती है। यहाँ पर अब जितने भी बड़े लोग होते हैं, कर्नल उन सबको बताते हैं कि एलियन ने फोर्थ वेव को भी छोड़ दिया है जिसमें उन्होंने इंसानों को पजस किया है ताकि वो एक दूसरे को मार सके। हम बच्चों में आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किन लोगों को पजेस किया यानी कि कौन लोग आदर्श है और कौन लोग इंसान, लेकिन बड़ों में ये पता करना पूरी तरह से नामुमकिन है। यहाँ पर सब समझ जाते हैं कि आर्मी वाले कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, इसीलिए वो आर्मी के खिलाफ बोलना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं कि हमारे बच्चों के पास ले चलो और तभी कर्नल के एक ऑर्डर पर यहाँ पर सबको मार दिया जाता है।
कैसी सब कुछ देख लेती है और जब आर्मी चली जाती है तो वह अंदर आती है। वो देखती है कि उसके पिता की मृत्यु हो चुकी है। इस बात से कैसी पूरी तरह से टूट जाती है। वो वहाँ से एक गन उठाती है और जंगल में भागना शुरू कर देती है। भागते भागते वो उस गैस स्टेशन पर पहुँच जाती है जहाँ से कहानी शुरू हुई थी, यानी कि कहानी यहाँ से आती है प्रेजेंट में, जहाँ पर हमें उन आर्मी ऑफिसर्स को दिखाया जाता है जो बच्चों को अपने साथ ले गए थे। वो सभी बच्चों को एक कैंप में ले जाते हैं। यहाँ पर बेन भी होता है जिसे कैसी पसंद करती थी। बेन को डॉक्टर के पास ले जाया जाता है और डॉक्टर उसे बताती है कि जो एलियन जिन्हें अदर कहा जाता है वो इंसानों के दिमाग पर अपना कब्जा करके एक दूसरे को मार रहे हैं और हम इन बच्चों को ट्रेंड करके उन आदर्श के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते हैं। यहाँ पर बेन का चेकअप होता है, वो पूरी तरह से ठीक होता है और उसकी गर्दन के पीछे एक ट्रैकर इंजेक्ट कर दिया जाता है ताकि वो कहीं भी जाए तो उसकी इंफॉर्मेशन आर्मी के पास हो। दरअसल यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं उन सबकी बॉडी में ट्रैकर डाल दिया गया है। इसके बाद कर्नल यहाँ पर आते हैं और वो सब बच्चों को कहते हैं कि तुम सबको योद्धा यानी कि फाइटर बनना होगा ताकि जब भी अगली वेव आए तो उसके खिलाफ ये लड़ सकें। वहीं कैसी को दिखाया जाता है जो अपने भाई को किसी भी कीमत पर ढूंढना चाहती है। जब वो सड़क पर आती है तो कोई उसके पैर पर गोली मार देता है जिससे वह जख्मी हो जाती है। तभी वहाँ पर युवान नाम का एक लड़का आता है जो कि कैसी को अपने साथ अपने घर ले जाता है और उसके पैर का इलाज करता है। कैसी जब होश में आती है तो युवान से पूछती है कि मेरी गन कहाँ है। वो कहते हैं कि मुझे नहीं पता। दरअसल युवान ने कैसी के बारे में सब कुछ उसकी डायरी में पढ़ लिया होता है। कैसी कहती है कि मुझे आर्मी यूनिट तक जाना है क्योंकि वहाँ उसका भाई है और वहाँ जाकर अपने भाई को बचाना चाहती है और वो जानती है कि इस वक्त वो उस तरफ नहीं जा सकती क्योंकि उसका पैर जख्मी है। जब कुछ दिनों के बाद वो थोड़ा ठीक होती है तो वो खिड़की के पास आती है और देखती है कि बाहर इवान लकड़ियां काट रहा है और अब उसे मौका मिल जाता है। वो घर को सर्च करना शुरू कर देती है और लकड़ी के नीचे उसे अपनी गन मिल जाती है जिससे उसे इवान पर शक हो जाता है क्योंकि इवान उसने कहा था कि उसके पास उसकी गन नहीं है। कैसी जो यहाँ से भागना शुरू कर देती है लेकिन जल्द ही इवान उस तक पहुँच जाता है, उसे पकड़ लेता है। वो उसका मुंह दबा लेता है ताकि उसकी आवाज बाहर ना निकले। यहाँ पर चारों तरफ आदर्श है यानी कि वो इंसान जिन्हें एलियंस ने अपने कब्जे में कर रखा है और ऐसे इंसान दूसरे इंसानों को मारते हैं। इवान कैसी को समझाकर घर वापस ले आता है और उसे बताता है कि मैंने तुम्हें गन के बारे में इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे डर था कि तुम मुझे ही ना मार दो। कैसी कहती है कि मुझे आर्मी कैंप तक जाना है। इवान कहता है अब तुम्हारा पेट ठीक है, आज शाम को हम उस तरफ निकलेंगे। शाम को दोनों के दोनों इस जगह से आर्मी कैंप की तरफ निकल पड़ते हैं। वह रास्ते में कैसी को ये भी सिखाता है कि किस तरह से अपने आप को बचाना है। वहीं आर्मी कैंप में हमें कर्नल को दिखाया जाता है जो कहता है कि मैं तुम्हें एक मिशन पर भेज रहा हूँ जहाँ तुम्हें उन इंसानों को जिन्हें एलियंस ने पोजेस्ट कर रखा है, जिन्हें अदर कहा जाता है, उन्हें मारना होगा। कर्नल उसे एक हेलमेट दिखाता है और बताता है कि जब भी तुम्हारे सामने कोई अदर आएगा तो इस हेलमेट की लाइट ग्रीन हो जाएगी जिसके बाद तुम्हें उसे मारना होगा। और अब बेन को उसकी टीम के साथ भेजा जाता है। इसमें सब बच्चे होते हैं। हालांकि कैसी का भाई भी उसी की टीम में है लेकिन वो बहुत छोटा है इसलिए उसे कैंप में छोड़कर अपने बाकी साथियों के साथ यहाँ से निकल पड़ता है। वहीं कैसी और इवान को दिखाया जाता है जो अच्छे दोस्त बन चुके हैं। कैसी को इस पर भरोसा है बल्कि अब वो उसे पसंद भी कर रही हैं। अब बेन को दिखाया जाता है जो अपने बच्चों के ग्रुप के साथ उस जगह पहुँच जाता है। यहाँ पर इन्हें आदर्श को मारना है और ये देखते हैं कि वहाँ पर जो अदर होते हैं उनके सर इन्हें हरे रंग के दिख रहे होते हैं जिससे समझ जाते हैं कि यह सब के सब एलियंस के कब्जे में है। इसीलिए दोनों तरफ से फायरिंग होना शुरू हो जाती है और इसी फायरिंग के दौरान एक बच्चे को गोली लग जाती है जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है और अदर्स दूसरी तरफ से लगातार फायरिंग कर रहे होते हैं। इसलिए बेन सबको बचाना चाहता है। उसी की टीम में एक लड़की है जिसका नाम रिंगर है। वो एक बस को ब्लास्ट कर देती है जिससे सारे के सारे अदर जो उन पर गोलियां चला रहे होते हैं वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और बेन सबको लेकर एक सुरक्षित जगह पर आ जाता है। अब वहाँ पर रिंगर भी आती है। रिंगर इन सब चीजों से परेशान हो चुकी है इसलिए उसके सर पर जो ट्रैकर होता है
वो उस ट्रैकर को निकालती है तो यहाँ पर जितनी भी बचे होते हैं उन सबको रिंगर का स्कल ग्रीन कलर का दिखना शुरू हो जाता है। सबके सब उसकी तरफ गन तान देते हैं, लेकिन यहाँ बैन कुछ ना कुछ समझ चुका है, इसलिए वो भी अपना ट्रैकर निकाल देता है। इसके बाद सब बच्चों को उसका स्कल हरे कलर का दिखना शुरू हो जाता है और अब बेन यहाँ पर सब समझ चुका है। वो समझ जाता है कि पूरा का पूरा एक ट्रेप है। जिन्हें ये अदर समझ रहे हैं वह अदर नहीं बल्कि वो इंसान हैं, और जिन लोगों ने यानी कि आर्मी वालों ने इन्हें यहाँ पर इंसानों को आदर्श कहकर मारने के लिए भेजा है, दरअसल वो खुद आदर्श है। एलियन की वेव है जो यही बच्चे हैं जिन्हें मैनिपुलेट करके उन्होंने इंसानों को मारने के लिए तैयार किया है। इसके बाद सभी अपने ट्रैकर्स को निकाल देते हैं। बेन इन सबको इस जगह से जाने के लिए कहता है। वो कहता है कि तुम वापस कैंप कभी मत आना, और रिंगर से कहता है कि तुम मुझे शूट करो, क्योंकि वो वापस कैंप जाना चाहता है। वहाँ पर कैसी का भाई है जो कि बहुत ही छोटा है और वो उसे वहाँ पर अकेला नहीं छोड़ना चाहता, और जब उसे कर्नल देखेगा कि उसे शूट किया गया है तो उसे उस पर यकीन हो जाएगा। वही कैसी और युवान को दिखाया जाता है जहां कैसी के ऊपर अदर हमला कर देते हैं, लेकिन इवान उसकी जान बचा लेता है। कैसी को समझ में आ जाता है कि इवान भी एक अदर है। इवान उसे बताता है कि हाँ, मैं भी अदर्स में से एक हूँ, लेकिन अब मैं पहले जैसा नहीं रहा, और यहाँ एलियन इस अर्थ पर पहली बार नहीं आए हैं, पहले भी यहाँ पर आ चुके हैं। मैं भी इंसानों को मारना चाहता था, पर जब मैंने तुम्हें देखा तो मुझे तुमसे प्यार हो गया, जिस वजह से मेरे अंदर की इंसानियत जाग गई। यानी पहली बार तुम्हें गैस स्टेशन पर देखा था, मैं तुम्हें मारना चाहता था, मैं तुम्हें मार नहीं पाया, बल्कि मैंने तुम्हें बचाया। जिस इंसान ने तुम्हारे पैर पर गोली मारी थी उसका निशाना मेरी वजह से चुका, लेकिन अब कैसी उस पर विश्वास नहीं करती, इसलिए यहाँ से अकेले जाने लगती है। इवान उसे बताता है कि आर्मी ऑफिसर्स दरअसल खुद आदर्श है और वो बच्चों को वेब की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि वो इंसानियत को पूरी तरह से धरती से खत्म कर दे। और कैसी किसी तरह से उस जगह पहुँच जाती है जहाँ पर आर्मी कैंप है। उसे कैंप के अंदर ले जाया जाता है, जिसके बाद डॉक्टर उसका चेकअप करती है, लेकिन वो डॉक्टर के ऊपर हमला करके उसकी ड्रेस पहनकर अपने भाई को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। बेन भी इसी कैंप में होता है। कर्नल को पता चल जाता है कि बेन उससे धोखा दे रहा है। दरअसल बेन कह रहा होता है कि सभी बच्चे मारे गए। कर्नल को पता है कि वो झूठा है, इसलिए कर्नल अपने आदमी से कहता है कि इसे पकड़कर जेल में बंद कर दो। और जब वो आदमी उसे ले जा रहा होता है तभी यहाँ पर ब्लास्ट होना शुरू हो जाते हैं, और इस मौके का फायदा उठाकर आर्मी ऑफिसर के ऊपर हमला करके वहाँ से भाग जाता है। तभी उसे कैसी मिलती है। ये दोनों फैसला करते हैं कि किसी भी तरह से कैसी के भाई को ढूंढेंगे, और जब वो उसे ढूंढ रहे होते हैं तब इनके सामने इवान आ जाता है। इवान कैसी को बताता है कि 10 मिनट में पूरी की पूरी जगह ब्लास्ट हो जाएगी, तुम्हारे पास 10 मिनट है। और अब ये एक बार फिर से कैसी के भाई को ढूंढना शुरू कर देते हैं। कैसी को उसका भाई मिल जाता है, और जब वो उस कैंप से बाहर निकलते हैं तब ये देखते हैं कि कर्नल सब बच्चों को हेलीकॉप्टर में प्लेन में यहाँ से लेकर जा रहा है। बेन, कैसी और उसका भाई भी यहाँ से भाग रहे होते हैं। तभी कैंप में ब्लास्ट हो जाता है, और तभी कर्नल कैसी बेन और कैसी के भाई को देख लेता है, उनके ऊपर फायरिंग करता है। और तभी यहाँ पर बेन के साथ ही आ जाते हैं जिन्होंने अपना ट्रैक्टर निकाल लिया था और जंगल में चले गए थे। वो इन तीनों को गाड़ी में बैठाकर यहाँ से ले जाते हैं। कर्नल को भी यहाँ से निकलना पड़ता है और इस तरह से बच जाते हैं। अब जितने भी बच्चे होते हैं ये तय करते हैं कि ये जिंदगी की एक नई शुरुआत करेंगे, और जितने भी बच्चे हैं जो कि कर्नल यानी कि आदर्श के कब्जे में है, ये उन्हें बचाएंगे। और ये कहानी यही खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी और हमारे चैनल को सपोर्ट करे।